हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एंटीसिपेटरी फॉर्म, तो लिखिए एंटीसिपेटरी फॉर्म, हेडिंग डालिए एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी फॉर्म। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिचुएटेड फॉर्म मैंने आपको बताया था, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटीसिपेटरी फॉर्म। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी से क्या बना? एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट क्या है? एंटीसिपेट प्रिंसिपल वर्ब है, और इसका मीनिंग क्या होगा? आई मीन टू पुट, टू पुट, आई मीन पहले से सोच विचार, पहले से सोच विचार। ठीक है, करना, पहले से सोच विचार करना। तो फिर एंटीसिपेटरी का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, एंटीसिपेटरी एडजेक्टिव है, आई मीन रिलेटेड टू, रिलेटेड टू एंटीसिपेशन, रिलेटेड टू एंटीसिपेशन। ठीक है, आई मीन के पहले, के पहले से संबंधित, के पहले से संबंधित। ठीक है, एंटिसिपेशन एडजेक्टिव है, आई मीन टू, आई मीन रिलेटेड टू एंटिसिपेशन, के पहले से संबंधित। और फिर देखिए ये नाउन भी है, तो जब नाउन होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो लिखिए एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन आई मीन पहले से सोच विचार, आई मीन पहले से सोच विचार। ठीक है, पहले से सोच विचार। अब हम लोग जो एंटीसिपेटरी फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें सब्जेक्ट क्या आएगा उसको जान लेते हैं। तो नोट में लिखिए, नोट में लिखिए इट इज, IT, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द नेम ऑफ, द नेम ऑफ एंटीसिपेटरी फॉर्म, एंटीसिपेटरी फॉर्म इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर, आई मीन इट इज कॉल्ड द नेम ऑफ एंटीसिपेटरी फॉर्म इन इंग्लिश ग्रामर। इट को हम लोग एंटीसिपेटरी फॉर्म कहते हैं अंग्रेजी व्याकरण में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए। अब हम लोग जानेंगे क्या एंटीसिपेटरी का रूल है। ठीक है, और रूल 8 गो रूल है, 8 नहीं 7 जानेंगे। ठीक है, तो चलिए रूल को पहले जानते हैं। रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट। देखिए ये जो इट सब्जेक्ट होगा वो किसका किसका सब्जेक्ट हुआ वो हम लोग जानेंगे। तो लिखिए इट इज द सब्जेक्ट ऑफ, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ टाइम, आई मीन इट जो है टाइम का सब्जेक्ट है, और किसका है? डे का, दिन का, और किसका है? मंथ का, एंड ईयर का भी
ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स ध्यान देते हैं, आई मीन सच एज, ठीक है। जैसे 6 बजे हैं, ठीक है, 6 बजे हैं, आई मीन क्या होगा इसका ट्रांसलेट, इट इज 6 o'clock, 6 o'clock। अब कुछ एग्जांपल्स और आएंगे, ठीक है। जैसे है सुबह के 7 बजे हैं, सुबह के 7 बजे हैं, इट्स 7 o'clock, ठीक है, इट्स 7 o'clock, ठीक है। तो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको रूल फर्स्ट में बताया कि ईट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ टाइम, डे, मंथ एंड ईयर, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्या आपके घड़ी में 8 बजे हैं, इज इट 8 o'clock बाय योर वॉच, सोमवार है, ठीक है, दिन है, इट इज मंडे, रविवार था, इट वाज संडे, जून का महीना है, तो इसका क्या बनेगा, इट इज द मंथ ऑफ जून, क्या जून का महीना था, वाज इट द मंथ ऑफ जून, 1990 का साल था, तो इट वाज द ईयर ऑफ 1990, ठीक है। 2017 का वर्ष है, ठीक है, 2017 का नहीं है, 2020 का वर्ष है, ठीक है। इसको बनाइए या कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज़ द ईयर ऑफ 2020, ठीक है, 2020, या इट इज़ द ईयर ऑफ 2017, ठीक है। तो ये सब एक कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको एक्सरसाइज करना है और भी खुद से आप लिखिएगा, ठीक है, और उस पर एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग रूल सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए रूल सेकंड को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, लिखिए रूल सेकंड। इसमें क्या होगा कि इट इज द सब्जेक्ट ऑफ, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ सीजन, ये किसका सब्जेक्ट है, तो सीजन का सब्जेक्ट है इट, ठीक है। अब जो सीजन का सब्जेक्ट है उस पर कैसे ट्रांसलेशन बनेगा, तो देख लीजिए कैसे बनेगा, लिखिए सच एज, जैसे गर्मी का मौसम है, सीजन है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, तो क्या बनेगा, इट इज़ द समर सीजन, इट इज़ द समर सीजन, समर सीजन, ठीक है। फिर लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे क्या बरसात का मौसम है, क्या बरसात का मौसम है, तो क्या बनेगा, वाज इट द, लिखिए वाज इट द रेनी सीजन, वाज इट द रेनी सीजन, ठीक है। और भी आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जाड़े का मौसम था, गर्मी का समय था, गर्मी का मौसम था, ठीक है, ये बना सकते हैं। और भी कुछ अपने से एग्जाम्पल खुद से आप बना सकते हैं, या इंग्लिश व्याकरण का जो किताब है उसमें से भी आप देख करके बना सकते हैं, या अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल 3 शुरू करते हैं, चलिए लिखिए रूल 3,
लिखिए इट इज द सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब जो इट है वो किसका सब्जेक्ट है, तो पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आई मीन आई हो गया, ठीक है, मैं, वी हम लोग, यू आप लोग, ठीक है, या तुम लोग, या तुम या आप होता है, ठीक है, ही वह, सी वह, और क्या हो सकता है, दे, ठीक है, वे लोग। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट इट होता है, ठीक है। तो कैसे होता है उसको भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे मैं ही तो हूँ, ठीक है, मैं ही तो हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब आई इसमें पहले मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इट सब्जेक्ट होगा। तो कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, इट इज आई, ठीक है, इट इज आई, मैं ही तो हूँ, ठीक है, तुम ही तो हो, ठीक है, तुम ही तो हो, क्या बनेगा, इट इज यू, ठीक है, तुम ही तो हो, वे ही तो हैं, इट इज ही, ठीक है, लिखिए वे ही तो हैं, वे ही तो हैं। तो इसका क्या बनेगा, वे ही तो हैं, इट इज ही, ठीक है, बनाइए इट इज ही, इट इज ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रूल 3 हुआ और रूल 4 जानते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरह से आएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो लिखिए रूल 4। रूल 4 में है कि इट इज द सब्जेक्ट ऑफ, द सब्जेक्ट ऑफ अ स्मॉल लिविंग एंड नॉन लिविंग, a small living and नॉन लिविंग, ठीक है, छोटी छोटी सजीव एवं निर्जीव जीवों के सब्जेक्ट इट होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए छोटी छोटी, छोटी छोटी सजीव एवं निर्जीवों के सब्जेक्ट इट होता है, ठीक है। तो अब इस पर एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी जानिए। जैसे लिखिए क्या, बड़ा प्यारा बच्चा है, ठीक है, बड़ा प्यारा बच्चा है, ठीक है, क्या बनेगा, ईट, डायरेक्ट इट्स कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जानिए ईट प्लस इज मिल कर के क्या बन जाता है, ईट्स, ठीक है, होता है ना। जैसे डू मिल कर के नोट के साथ मिल कर के क्या बन जाता है, डोंट, ठीक है, डज प्लस नोट डजंट, आर प्लस नोट आरंट, एम प्लस नोट आरंट, ठीक है। तो चलिए क्या बनेगा, इट इज ए लवली बेबी, ठीक है, इट इज ए लवली बेबी, ठीक है। सफ़ेद चूहा है, सफ़ेद चूहा है, क्या बनेगा, इट इज ए वाइट रैट, ठीक है, इट इज ए वाइट रैट। काली बिल्ली है, इट इज ए ब्लैक कैट, ठीक है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलिए। रूल 5,
लिखिए रूल 5 लिखिए इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। इट जो है कथन का सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे बहुत उपयोगी है, ठीक है, बहुत उपयोगी है, क्या बनेगा? इट इज वेरी यूजफुल। इट इज वेरी यूजफुल, बहुत ज़रूरी है। लिखिए बहुत ज़रूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, ठीक है। बहुत जल्दी है, ठीक है। इट इज़ वेरी अर्जेंट, सही है। इट इज़ राइट या इट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये सभी आप खुद से बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ठीक है, इट इज़ गुड, गलत है, इट इज़ रॉन्ग, भारी गलत है, दुखदायक है, मामला कष्टदायक है, मामला बहुत गंभीर है, बहुत सस्ता है, पंचवर्षीय योजना है, बहुत खतरनाक है, बहुत स्वादिष्ट है, खट्टा है, बहुत मीठा है, कठिन है, स्वाभाविक है, बहुत हल्का है, भारी है, बहुत भारी है, सुस्त है, सक्रिय है, खुश है। ये सब आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। इट का प्रयोग करना है, इट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रूल 6, चलिए जानते हैं रूल 6। रूल 6 किसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो लिखिए इट इज द सब्जेक्ट ऑफ, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्बियल स्टेटमेंट। वर्बियल स्टेटमेंट आई मीन क्रियात्मक कथन का सब्जेक्ट। वर्बियल स्टेटमेंट आई मीन क्रियात्मक कथन का सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर आई मीन बनावट, संरचना इसका क्या होगा? तो सब्जेक्ट के रूप में तो इट आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब टू बी, ठीक है। और उसके बाद V3 लगेगा, और भी कुछ इधर लगेगा, ठीक है। और भी रहेगा तो इधर लग जाएगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बना वर्बियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्रियात्मक कथन का सब्जेक्ट होता है इट। और हम लोग उस पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे सुनी जाती है, ठीक है, सुनी जाती है, इट इज हियर्ड, ठीक है, इट इज हियर्ड, EDHEARED, हियर्ड, ठीक है। देखी जाती है, देखी जाती है, ठीक है। तो क्या बनेगा? इट इज सीन, ठीक है। और भी कुछ है, ये आप खुद से बनाइएगा। पढ़ी जाती है, प्रायः ऐसा किया जाता है, आयोजित की जाती है, मनाया जाता है, खिलाया जाता है, समझाया जाता है, लिखाया जाता है, खेला जाता है, प्रत्येक शुक्रवार को सभा बुलाई जाती है, दी जाती है, ली जाती है। ये आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे रूल 7, ठीक है। रूल 7 मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको खुद से नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इट इज यूज द सब्जेक्ट ऑफ इम्पर्सनल वर्ब, ठीक है। अब इम्पर्सनल वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है, ठीक है। अब इम्पर्सनल होता क्या है? तो इम्पर्सनल से इम प्लस पर्सनल से बना है इम्पर्सनल। व्हाट इम, आई एम, व्हाट इसका मतलब नोट, व्हाट पर्सनल आई मीन इंडिविजुअल, नोट इंडिविजुअल आई मीन
अव्यक्तिगत, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी देखिए, इसका डेफिनेशन कहता है कि दोज वर्ब्स विच आर डन बाय नेचर, ठीक है, दोज वर्ब्स विच आर डन बाय नेचर आर कॉल्ड इम्पर्सनल वर्ब, अर्थात वैसी क्रियाएं जो व्यक्ति से न होकर प्रकृति प्रदत्त होते हैं, ठीक है, इम्पर्सनल वर्ब कहलाते हैं। जैसे वर्षा का होना, टू रेन, पानी का बहना, टू फ्लो, ये सब क्या है, नेचुरल है, ठीक है। हवा का बहना, टू ब्लो, बादल का गरजना, टू थंडर, बर्फ़ का पिघलना, टू मेल्ट, बर्फ़ का जमना, टू फ्रीज, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे राइट फॉर्म, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।